क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत होती है अंगद और तुलसी से। अंगद कहता है, मैं सिर्फ वृंदा से प्यार करता हूँ और मुझे वृंदा चाहिए माँ। आप कुछ करो ना माँ। तभी तुलसी कहती है, तुझे क्या लगता है कि यह सब इतना आसान है? तेरे पापा मान जाएंगे। तू सिर्फ वृंदा के बारे में सोच रहा है और मैं तेरे पापा के बारे में। तुझे क्या लगता है कि वह मिताली से शादी तोड़ देंगे और एकदम खुश हो जाएंगे? क्या वह इस बात को स्वीकार कर लेंगे? नहीं। अंगद कहता है, माँ मैं आपको जानता हूँ। आप सब कुछ ठीक कर दोगी। आपके बस में सब कुछ है। पापा आपकी बात कभी नहीं टालते। वह आपकी बात जरूर मानेंगे। तुलसी कहती है, तेरे पापा मेरी बात मानेंगे? तुझे ऐसा लगता है? अंगद कहता है, हाँ माँ। तब तुलसी कहती है, 38 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा को मैं कुछ भी बोलूं तो बात तो दूर, वह मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मेरे कह देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 साल की शादी में पहली बार ऐसा 31 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा को मैं कुछ भी बोलूं तो बात तो दूर, वह मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मेरे कह देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा को मैं कुछ भी बोलूं तो बात तो दूर, वह मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मेरे कह देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा को मैं कुछ भी बोलूं तो बात तो दूर, वह मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मेरे कह देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा को मैं कुछ भी बोलूं तो बात तो दूर, वह मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मेरे कह देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा को मैं कुछ भी बोलूं तो बात तो दूर, वह मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मेरे कह देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा को मैं कुछ भी बोलूं तो बात तो दूर, वह मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मेरे कह देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा को मैं कुछ भी बोलूं तो बात तो दूर, वह मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मेरे कह देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा को मैं कुछ भी बोलूं तो बात तो दूर, वह मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मेरे कह देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा को मैं कुछ भी बोलूं तो बात तो दूर, वह मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मेरे कह देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा को मैं कुछ भी बोलूं तो बात तो दूर, वह मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मेरे कह देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा को मैं कुछ भी बोलूं तो बात तो दूर, वह मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मेरे कह देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा को मैं कुछ भी बोलूं तो बात तो दूर, वह मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मेरे कह देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा को मैं कुछ भी बोलूं तो बात तो दूर, वह मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मेरे कह देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा को मैं कुछ भी बोलूं तो बात तो दूर, वह मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मेरे कह देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा को मैं कुछ भी बोलूं तो बात तो दूर, वह मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मेरे कह देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा को मैं कुछ भी बोलूं तो बात तो दूर, वह मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मेरे कह देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा को मैं कुछ भी बोलूं तो बात तो दूर, वह मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है।
मेरे कह देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा को मैं कुछ भी बोलूं तो बात तो दूर, वह मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मेरे कह देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा को मैं कुछ भी बोलूं तो बात तो दूर, वह मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मेरे कह देने से हुआ है कि मैं उनसे कुछ बात करने जाऊं और वह मुंह फेर लेते हैं। मेरी जुबान की कोई कीमत नहीं रही। विजय और परी को लेकर जो मनमुटाव मेरे और तेरे पापा के बीच चल रहा है, वह एक पति और पिता की लड़ाई है। मैं उनसे नाराज नहीं हूं, लेकिन एक पिता ही जीते। मैं यही चाहती हूं, क्योंकि जब किसी की लाइफ में बेटी आती है तो वह बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। हालांकि वह तुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। हर औरत यही चाहती है कि उसका पति चाहे कम कमाए, लेकिन पिता बहुत अच्छा हो, और तेरे पापा वैसे ही हैं। इसलिए मैं उनसे नाराज नहीं हूं। बेटी के लिए वह जितने प्रोटेक्टिव हैं, बेटे से भी उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन बेटे के कारण उनका सीना घमंड और गर्व से चौड़ा होता है। तुम्हारी इस हरकत से तेरे पापा का घमंड टूट जाएगा, वह बिखर जाएंगे। उनकी समाज में जो इज्जत है वह खत्म हो जाएगी। और बेटा, मैं कैसे ये सब देखते हुए जी पाऊंगी? अगर मिताली नहीं आई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। अंगद अपनी माँ को सांत्वना देता है और कहता है, माँ, आप टेंशन मत लो। मिताली ने खुद कहा है कि वह आएगी। उसने कई बार कहा है कि वह खुद आकर रिश्ता तोड़ देगी। तुलसी कहती है, अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, वरना 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। अंगद कहता है, अगर उसने पापा को सब कुछ बता दिया तो उनके शौक से उभरने के बाद मैं उन्हें वृंदा के बारे में बता दूंगा। तुलसी कहती है, यह सब इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। अंगद सोचने लगता है, मैंने माँ को सब बता दिया, पर खुद को भी टेंशन हो रही है। मिताली अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई? अगर नहीं आई तो मैं क्या करूंगा? इधर तुलसी की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उसे मिहिर की तकलीफ का अंदाजा है कि उसे क्या महसूस होने वाला है। दूसरी तरफ किरण गाड़ी में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। मिहिर वहां पहुंचता है और कहता है, तू यहां क्या कर रहा है? किरण कहता है, आपने ही कहा था कि घर के बाहर जाकर पी, इसलिए कार में बैठकर पी रहा हूं। मिहिर कहता है, अगर मैं कहूं सड़क पर जाकर पी, तो सड़क पर भी जाकर पिएगा क्या? तू इतना पियक्कड़ हो गया है। किरण कहता है, भैया आप भी पी लीजिए। मिहिर कहता है, तेरे भतीजे की शादी है और तू यहां शराब पी रहा है। किरण उसे भी अपनी आदतों में घसीटने की कोशिश करता है, लेकिन मिहिर मना कर देता है और कहता है, ड्रिंक कम कर, डांस वांस कर, शादी एंजॉय कर और अंदर चल। किरण मान जाता है और अंदर चला जाता है। उधर अंगद बालकनी में खड़ा टेंशन में है। वह मिताली को फोन करता है। मिताली फोन देखकर हैरान हो जाती है। अंगद पूछता है, तुम अभी तक आई क्यों नहीं? तुम्हें याद है ना, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम शादी तोड़ दोगी। मिताली कहती है, हाँ याद है, पहले मेरी बात सुनो। लेकिन अंगद उसकी बात सुने बिना ही डांटता रहता है। अगर तुमने शादी नहीं तोड़ी तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम जुआ खेलती हो और तुमने मुझे कितना धोखा दिया है। मिताली कहती है, मेरी बात सुनो, मैं पहले अपने घर में सबको बताकर कन्विंस कर लूं। मैं बोल दूंगी कि मैं यूएस जा रही हूं और ये शादी नहीं करना चाहती, बस मुझे कल तक वक्त दे दो। अंगद कहता है, तुम पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी स्थिति समझकर मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं। लेकिन अगर तुमने कल ये सब नहीं किया तो जो होगा तुम्हें दिखा दूंगा। मिताली घबरा जाती है, क्योंकि वह शादी तोड़ना नहीं चाहती, बल्कि अंगद के नाम और स्टेटस का फायदा उठाना चाहती है। अगले दिन शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मिहिर फूलों वाले से कहता है कि फूल बहुत कम हैं। गायत्री पूछती है कि शादी हमारे घर से क्यों? मिहिर कहता है कि यह घर शुभ है। गायत्री मान जाती है। उधर हेमंत बताता है कि अंगद तैयार हो रहा है। मिहिर हेमंत को कहता है कि उसका ध्यान रखना, कहीं वह गायब न हो जाए। अंगद तैयार हो रहा होता है, तभी तुलसी आती है और कहती है, अंगद, मिताली आ गई है। अंगद नीचे आता है और देखता है कि मिताली का पूरा परिवार साधारण कपड़ों में आया है। मिताली कहती है, अंकल, मुझे माफ़ कीजिए, मैं अंगद से शादी नहीं कर सकती। मैं यूएस में पली बड़ी हूँ और यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। मिहिर यह सुनकर भड़क जाता है, पर तभी अंगद के हाथ से परफ्यूम गिर जाता है और पता चलता है कि ये सब उसका सपना था। तुलसी फिर आती है और कहती है, अंगद, मिताली सच में आ गई है। वह नीचे जाता है।
मिताली तैयार होकर आई होती है। तुलसी शौक हो जाती है कि मिताली ने मना क्यों नहीं किया। मिताली कहती है, मुझे अंगद से बात करनी है। वह और अंगद अकेले जाकर बात करते हैं। अंगद कहता है, तुम तो शादी तोड़ने आई थीं। मिताली कहती है, मैं शादी नहीं तोड़ूंगी। अगर तुम्हें तोड़नी